बिहार जिस प्रकार से झारखंड का एक पूर्व आदिवासी कुर्मी समुदाय और झारखंड का आदिवासियों के विवाद है, इसका सीधा संबंध मैं बिहार विधानसभा से देख पा रहा हूँ। क्योंकि आगामी अभी 1 महीने में बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसका झारखंड का इस मुद्दा का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वो इस रूप में, अगर मैं मतदाताओं की बात करी जाए तो बिहार की जनसंख्या लगभग 14.43 यानी 14.43 लाख 14 करोड़ 43 लाख जनसंख्या है। उसमें से मुझे लगता है 50 लाख जनसंख्या तो झारखंड में निवास करती है। हालांकि ये अनऑफिशियल डेटा है, लेकिन आप झारखंड के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है उसमें जाके देख सकते हैं। भले ही जो बिहार से संबंधित लोकसभा सदस्य और विधानसभा झारखंड में जो है उनकी जनसंख्याओं के आधार पर, और अगर आंतरिक सर्वे किया जाए तो लगभग झारखंड में 50 लाख से ऊपर बिहार के लोग निवास करते हैं और अपना वर्चस्व रखते हैं। इसी के हम बात करेंगे। अगर वहाँ पे अगर एसटी की बिहार विधानसभा में एसटी का सीट भले ही 1% है और ऑफिशियल डाटा 1.6% है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इसका सीधा संबंध बिहार विधानसभा से है। वह इस रूप में, अगर झारखंड की ही बात की जाए तो झारखंड में 14.4 करोड़ 15 लाख जनसंख्या है। उसमें भी आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कोई भी अब विधानसभा जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, कांके, आपका कई ऐसे धनबाद, बोकारो, वर्चस्व बिहार के लोगों का वर्चस्व शुरू से है और है। अगर टीआरआई रिपोर्ट या इस मुद्दा जो कुर्मी आदिवासी और आदिवासियों का है उसे थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अगर टीआरआई रिपोर्ट जनरेट करेगी कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार अगर जनरेट कर देती है तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार से लोग हैं और झारखंड में रहते हैं या फिर झारखंड के लोग जो बिहार से संबंधित हैं, वहाँ के मतदाता हैं, इनका थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। किसका? कांग्रेस और आरजेडी का। जाहिर सी बात है। अगर पारित कर देती है या फिर नहीं भी करती है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि चाहता है कि ना हो तो समानताएं बनी रहे, और कुछ ऐसे भी जो बिहार से लोग हैं या फिर बिहार के ऐसे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो झारखंड से संबंधित डायरेक्ट रखते हैं। करीब करीब बिहार का बोल तो दिया, लगभग 40 से 50 लाख बिहार की जनसंख्या झारखंड में अभी भी है। चाहे आप किसी भी जिले के शहरी क्षेत्र को देख लीजिए या फिर कि जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है या उद्योग धंधे ज़्यादा है या औद्योगिक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, रांची, जमशेदपुर, घाटशिला, कहीं पे भी देख लीजिए या फिर, तो मुझे लग रहा है कि इसका एक राजनीतिक प्रभाव बिहार विधानसभा से है। अगर टीआरआई रिपोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जनरेट कर रही है थोड़ा देर के लिए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो वोटर है, जाहिर सी बात है मतदाता है, तो उनका असर जो बिहार से संबंधित है 50 लाख के लोगों का, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टीआरआई रिपोर्ट चाहता है कि जनरेट हो जाए। अगर टीआरआई रिपोर्ट अगर जनरेट कर देती है या फिर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देती है झारखंड सरकार, इसका तो हो सके झारखंड सरकार, ठीक है, तो केंद्र में जो बीजेपी सरकार है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मतदाताओं का होगा। जो ऐसे भी जनरल कैटेगरी का भी बहुत से ऐसे लोग हैं झारखंड का जो बिहार से अपना संबंध रखते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, भले ही आज के समय में गरीब के लिए रोटी हो गया और पंजीपतियों या फिर अमीरों के लिए पार्टी हो गया। गरीब एक वक्त रोटी के लिए सोचता है, लेकिन अमीर वर्ग हमेशा पार्टी के लिए सोचता है। और ये पार्टी, चाहे आप किसी भी स्तर में बड़े स्तर पे काम करते हैं, अगर झारखंड से हैं तो उसका सीधा थोड़ा देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। आपको जितने टेलीकॉम सेक्टर का काम होता है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? बिहार, पटना। एसबीआई का हेड ऑफिस रीजनल, जिसको क्षेत्रीय हेड ऑफिस बोलते हैं, कहाँ पे है? बिहार, पटना। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड में भी काम होता है। एनएचआई का ही ले लीजिए, बड़े से बड़े मुद्दे या बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे भी इसका संबंधी होते हैं। कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना। इसलिए तो कई ऐसे क्षेत्र है झारखंड में, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठेकेदार हो गया, वेंडर हो गया, सब भी बिहार और यूपी से संबंधित है।
आपको क्या प्रक्रिया लगती है ये हमें नहीं जानकारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार विधानसभा को देखते हुए ये डिसबैलेंस करने का एक चाल है, या फिर बोल सकते हैं कि कुर्मी, झारखंड का कुर्मी और झारखंड का आदिवासियों का इफेक्ट कहीं न कहीं बिहार का में भी जो आदिवासी है और जो कुर्मी समुदाय है उस पर भी मानसिकता पर असर करेगा। जय हिंद, जय जवान।